नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। कुंभ मेला, चार धाम यात्रा की सफलता के बाद उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांवड़ यात्रियों को हर तरह की सुविधा मिले और किस तरह से कांवड़ यात्रियों को बहुत ही आसानी हो, देवभूमि में जब वो इस बार आएँ तो उन्हें ऐसा लगे कि सरकार उसके लिए कुछ कर रही है और इन तमाम सुविधाओं का वो फायदा उठा सके। कई तरह की बातें इस पर रखी गई हैं। खासतौर पर पर्यटन विभाग की तरफ से एक बड़ी तैयारी की गई है, जैसा कि सीएम धामी की तरफ से भी कल ऐलान किया गया कि हर कांवड़ यात्री जब यहाँ पर आएंगे तो एक पेड़ लगाएंगे। और जो उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 4 से 5 करोड़ के बीच कांवड़ यात्री उत्तराखंड आएंगे, इसका मतलब है कि पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कांवड़ यात्रियों का भी एक बड़ा सहयोग लिया जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। वैसे जिस तरह के इंतजाम है सरकार की तरफ से, धामी सरकार तैयार है, उत्साहित है। साफ तौर पर सीएम धामी भी कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों के लिए हम बहुत ही उत्साहित हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे इस बार। और बाकायदा इस तरह के उत्साह को देखते हुए विपक्ष को लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह से कुंभ मेला और चार धाम पूरी तरह से असफल रहा, सरकार की तैयारियों की, इंतजाम की पोल खुली, कांवड़ यात्रियों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसी पर चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। कई पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले प्रतिक्रिया सुनते हैं। तो पूरा सहयोग करेंगे और ये जो हमारा वहाँ का प्रशासन है वही इसका इंतज़ाम करता है कांवड़ का, और हमने सबसे आग्रह किया है कि संयम बरतें। ये एक पुण्य की यात्रा है तो इसमें संयम बरतते हुए यात्रा को संपन्न करें। कोई उसमें जगह जगह लोगों के स्टॉल लग रहे हैं, जगह जगह लोगों को भंडारे लग रहे हैं, तो सभी उसमें एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं और एक सद्भाव, प्रेम, समन्वय के साथ यात्रा होगी तो बड़ी श्रेयकर होगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ या 4 करोड़ से ज़्यादा जो है कांवड़ आएंगे प्रदेश में, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल आएंगे, क्योंकि सावन का महीना है, भोलेनाथ जी सबकी आस्था का प्रतीक हैं। लेकिन सरकार को की जिम्मेदारी बनती है कि वो धरातल पर जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा ले, ना कि सिर्फ हवा में बातें कर दे कि इतने कांवड़ आएंगे, कांवड़ों से हमारा अनुरोध है कि पौधे लगाएं। बिल्कुल वो पौधे लगाएंगे, लेकिन बदले में आप उन्हें क्या व्यवस्थाएं देंगे ये बताइए। आप उनके रैन बसेरों के लिए कहाँ व्यवस्था देंगे, उनके मेडिकल के लिए कहाँ व्यवस्था देंगे, पीने का पानी हो गया, खाना हो गया, अन्य व्यवस्थाएं करने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। और कांवड़ यात्रा जो है में भी अगर देवभूमि की साख बचानी है तो सरकार को इस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। तो कांग्रेस की प्रवक्ता को आप सुन पा रहे थे। उससे पहले बाकायदा बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि किस तरह की तैयारियां। सतपाल महाराज जो कि पर्यटन मंत्री हैं उत्तराखंड में, उन्होंने बताया कि किस तरह से कांवड़ यात्रियों के लिए एक बड़ी व्यवस्था धामी सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि व्यवस्था है कहाँ, व्यवस्था दिख कहाँ रही है। ये वाकई में जो आरोप लगाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमें ऐसा लगता है कि फील्ड में जा कर के कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं को सुविधा है या नहीं इसका आकलन करने के लिए ज़ीरो ग्राउंड पर जाने की ज़रूरत है। सिर्फ टेलीविज़न पर बैठकर, मोबाइल खोल करके, वीडियो बना करके, है ना, आप एक वीडियो पोस्ट कर देते हैं बिना जाने समझे कि सरकार ने किया या नहीं किया। ये बस ये दर्शाता है कि मुद्दा कुछ भी हो, विपक्ष को हमला करना है। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन जो बड़ी बात है, धामी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि जो भी कांवड़ यात्री यहाँ पर आएंगे एक पेड़ लगाएंगे। 4 से 5 करोड़ के बीच कांवड़ यात्रियों के आने की संभावना है। पर्यटन के लिहाज से देखा जाए, इतनी बड़ी संख्या में जब कांवड़िए आएंगे तो उत्तराखंड का पर्यटन के लिए कितना बेहतर ये साबित होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पर्यटन विभाग की तरफ से जो पूरी तैयारी की गई है, चाहे वो मेडिकल की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, बाकायदा रास्ते में किस तरह की व्यवस्था रखी जाए, क्योंकि कांवड़ यात्री जो है 1-2 उनकी संख्या नहीं होती, करोड़ों लोग कांवड़िया जो होते हैं वो आते हैं। और कांवड़ यात्रियों के लिए जगह जगह पर पानी पीने की व्यवस्था, साथ ही साथ मेडिकल की व्यवस्था, तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती रही है। इस बार भी धामी सरकार, खासतौर पर सीएम धामी, पुष्कर सिंह धामी बहुत ही उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्री जब उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेंगे तो उनके ऊपर फूल बरसाएंगे, उनकी हर सुविधा का ख्याल सरकार रखेगी। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ
जुड़ने वाले हैं। राजू मौर्य जी जुड़ चुके हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। राजू मौर्य जी, स्वागत है। क्यों सर, कुंभ मेला को सफल मानते हैं ना आप, चार धाम को सफल मानते हैं, तो कांवड़ यात्रा को लेकर अगर सरकार इतनी उत्साहित है तो कुछ कमी दिख रही है क्या सरकार के इस इंतजाम में, सुविधाओं में, जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रियों के लिए? बताइए राजू मौर्य जी। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मैं थोड़ी देर के बाद में आऊंगा आपके पास। तो किस तरह से कांवड़ यात्रा के लिए धामी सरकार उत्साहित है, धामी सरकार पूरी तरह से तैयार है, धामी सरकार हर सुविधा को बहाल करने के लिए पहले से ही इंतजाम कर रखी है। वैसे विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से कुंभ मेला के प्रबंधन और पूरे इंतजाम की पोल खोल हुई, इसके बाद चार धाम यात्रा में भी देखिए किस तरह से बद इंतजामी थी, कई श्रद्धालु से मारे गए बद इंतजामी की वजह से। कांवड़ यात्रा में भी 4 से 5 करोड़ लोग आएंगे। अगर इसी तरह का इंतज़ाम जैसा कुंभ मेला और चार धाम के दरमियान देखा गया, अगर इसी तरह का इंतज़ाम कांवड़ियों के लिए भी रहेगा, तो फिर कांवड़ यात्रियों के लिए जो सुविधाओं का एक तरह से दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उन दावों की सच्चाई यही है जो कुंभ मेला और साथ ही साथ चार धाम यात्रा के दरमियान हुआ। वैसे एक बात तय है कि पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम हैं उत्तराखंड के, उन्होंने पूरी तरह से दावा किया है कि कांवड़ यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधा सरकार रखेगी और हर जगह, चाहे वो मेडिकल की व्यवस्था हो या पानी पीने की व्यवस्था हो, या फिर बीच बीच में रास्ते में जो ज़रूरत अगर कांवड़ यात्रियों के लिए को किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उन तमाम सुविधाओं को बहाल करने के लिए सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। और इसके लिए धामी सरकार ने बाकायदा पर्यटन विभाग को इसमें लगा रखा है। और सतपाल महाराज जो कि वहाँ के पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों के लिए इस बार का अनुभव बहुत ही बेहतरीन होगा। साथ ही साथ जो दावा किया गया कि इस बार गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज होगा, इतनी भारी संख्या में कांवड़ यात्री उत्तराखंड पधारने वाले हैं। और इसके बाद कांवड़ यात्रियों के लिए जगह जगह जिस तरह की सुविधा की ज़रूरत है, जिस तरह की सुविधाओं की ज़रूरत कांवड़ियों के लिए होती है, तमाम चीज़ों की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। तो शानदार तैयारी की गई है, कई तैयारियां भी चल रही हैं। सरकार कह रही है कि कुंभ मेला में भी हमारा शानदार प्रबंधन रहा, इंतज़ाम रहा। चार धाम की यात्रा भी पूरी तरह से बहुत ही बेहतरीन साबित हुई और इसे देखते हुए कांवड़ यात्रा को भी लेकर सरकार पूरी तरह से उत्साहित है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए इस वक्त कई मेहमान जुड़े हुए हैं। अमरजीत सिंह, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हैं। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विपिन कैंथोला जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विपिन कैंथोला जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है विपिन जी। विपिन जी, एक बात बताएं, बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहिएगा, कांवड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार है ना, बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में अभी तक क्या क्या इंतजाम कर रखी है, और इन इंतजामों को देखकर क्या लगता है कि संख्या कितनी रहेगी, और आपके इंतजाम इन संख्याओं के हिसाब से है या नहीं है? बताइए सर, कितना अलग अनुभव होगा इस बार कांवड़ यात्रियों के लिए? जी नमस्कार गौरी शंकर जी और तमाम पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए गौरी शंकर जी, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा जिस प्रकार से आपने देखा है, 2019 के बाद से हम कोविड महामारी, वैश्विक महामारी से जूझ रहे थे, 2 साल यात्रा नहीं चली। लेकिन जिस प्रकार से इस वर्ष यात्री जो है आपने देखा होगा, जो 2019 की अगर जो हम तुलना करें तो लगभग 3 गुना यात्री उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइनें भी बनाई थी, लेकिन बहुत सारे यात्री उसके बावजूद भी उत्तराखंड की यात्रा में आए। पहले हमने रिस्ट्रिक्शन भी किया, बाद में सरकार ने कहा कि देखिए भगवान के दर्शन करने सब आते हैं, ये देवभूमि है, देवभूमि उत्तराखंड है। निश्चित रूप से आतिथ्य देवो भव हमारी संस्कृति है, तो उसका पालन करते हुए हम सब इस समय अगर जो मैं बताऊं गौरी शंकर जी, लगभग 25 लाख जो लोग हैं वो चार धाम यात्रा का दर्शन कर चुके हैं और अक्टूबर तक अभी यात्रा चलने वाली है। आप कांवड़ यात्रा की बात करेंगे तो कांवड़ यात्रा में 1 माह जो है सावन का, नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए, यहाँ से हर की पौड़ी से जल ले जाने के लिए तमाम देश के कोने कोने से लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार ने
व्यवस्थाएं की हैं। कल रोज वहां पर अभी उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से और तमाम हिमाचल से जो हमारे नजदीकी स्टेट होते हैं उनके साथ प्रशासन ने मीटिंग की है, सरकार ने मीटिंग की है। प्रशासन ने उनका जो रोड मैप है वो लिया है, जो हमारा रोड मैप है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उनको बताया है कि किस प्रकार से वो हमारा सहयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से प्रशासन एक बेहतर कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में हो सके, बेहतर कांवड़ यात्रा हरिद्वार में संपन्न कराई जा सके, इसको लेकर के सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो कांवड़ यात्रियों के लिए लंगरों की व्यवस्थाएं हो, चाहे वो कांवड़ यात्रियों की आने जाने की व्यवस्थाएं हो, उनके लिए मेडिकल की व्यवस्थाएं, तमाम व्यवस्थाओं पर सरकार बखूबी से काम कर रही है। और निश्चित रूप से सरकार को पता है, जिस प्रकार से देखिए गौरी शंकर जी पिछले वर्षों की अपेक्षा जिस प्रकार 3 गुना अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम में यात्री आए हैं। सरकार इससे पहले जिस प्रकार से हमें अनुभव 4 धाम यात्रा के आए हैं, उसी को लेकर के सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है कि जितनी संख्या कांवड़ की पिछले वर्षों में आती थी, इससे कई गुना, 2 या 3 गुना अगर जो यात्री आए तो उसको लेकर के इस बार देखिए सर, मैं विपिन कैंथोला जी, इस बार आपका जो इंतजाम होगा, इस इंतजाम पर सभी की नज़र है। वैसे एक फैसला मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मुझे लग रहा है हर लोगों को अच्छा लग रहा है कि जितने कांवड़ यात्री इस बार आएंगे सभी लोग एक पेड़ लगाएंगे। अब सोचिए 4 से 5 करोड़ लोग वहाँ पर आएंगे, 4-5 करोड़ पेड़ तो ऐसा ही हो गया। हर साल के हिसाब से देख लें, 5 साल में पर्यावरण का तो पूरी तरह से हिसाब किताब बदल जाएगा उत्तराखंड का। मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन फैसला है और इस मुहिम को बहुत बेहतर तरीके से चलाने की ज़रूरत है। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त जुड़े हुए हैं अमरजीत जी। अमरजीत जी, एक बात बताएं, जो इंतज़ाम कांवड़ यात्रियों के लिए किया जा रहा है उस इंतज़ाम से आप लोग खुश हैं या फिर कुछ और सलाह दे रहे हैं कि सरकार को कुछ और करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप लोगों को कुंभ मेला का इंतज़ाम भी बेहतर नहीं लगा, 4 धाम यात्रा को भी आप लोगों ने फेल बताया। सीधे तौर पर आप लोग कहते हैं कि धामी सरकार इंतज़ाम करने के मामले में, जो भी यहाँ पर यात्री आते हैं उस मामले में इनका प्रबंधन कमज़ोर है। इस बार कांवड़ यात्रियों के लिए आप लोगों को ठीक दिख रहा है तैयारी की, और भी बहुत कुछ ज़रूरत है करने की? और सबकी यात्रा सुखद हो, सुगम हो, इसकी आशा उम्मीद करते हैं। लेकिन जो प्रश्न आपने सवाल खड़ा किया है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर पिछला कार्यकाल देख लें, उसमें आपने कोरोना काल के दिनों में आपने कुंभ मेला भी जिस प्रकार से आयोजित किया गया और जिसमें कि आपने देखा तमाम घोटाले भी हुए, लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। देश में उत्तराखंड जो था कोविड के दिनों में एपिक सेंटर माना गया, हरिद्वार, जहां से पूरे देश में कोरोना फैला, ये भी हालात हमने देखे हैं। उसके बाद अब 4 धाम यात्रा के दौरान आपने देखा किस प्रकार से पूरे हंस लीजिएगा विपिन जी, कोई बात नहीं, मेरे को जवाब पूरा कर लीजिए। बोलने दीजिए विपिन जी, बोलने दीजिए पहले। खुशी की बात है कि आपके चेहरे पे हंसी है, मैं कुछ चाहूंगा खुशी रहनी चाहिए आपके चेहरे पे, लेकिन अपनी गलतियों से आदमी को सुधरना चाहिए, देखना चाहिए। तो अगर आप मुझ पर नहीं हंस रहे, ना कांवड़ यात्रियों पर हंस रहे, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने आप पे हंस रहे हैं। उनको सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखने को तैयार नहीं है, ये बड़ी दुखद स्थिति है। कैंथोला जी, मेरी बात सुन लीजिए। गौरी शंकर जी, मुझे अपनी बात पूरी कर लेनी। विपिन कैंथोला जी, 1 मिनट भाई साहब, बोलने दीजिए उनको बात रखने दीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। बोलिए सर। ये जो हंसकर अपनी बात कहना चाहते हैं, जरूर कहें, पूरी करें, अपनी मन की इच्छा पूरी करें। मैं ये बता रहा हूँ, उसके बाद आपने 4 धाम यात्रा में देखा किस प्रकार से यात्री तमाम जो आए उत्तराखंड में परेशान हुए, आगे यात्रा नहीं कर सके, उनको सड़कों पर, मंदिरों में, आश्रमों में शरण लेनी पड़ी। उसके बाद 200 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है कम समय में। निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ उत्तराखंड में यात्री आने चाहिए, यात्री आएंगे तभी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। और एक बात आपने कहा कि भाई जो कांवड़ यात्री आएंगे वो तमाम लोग एक पेड़ लगाएंगे, ये तो और हर्ष की बात है। अगर जितने कांवड़ यात्री आ रहे हैं, प्रत्येक आने वाला यात्री अगर एक पेड़ भी लगाएगा, तो आपने तो बता दिया कि वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की भी संख्या हो सकती है पेड़ लगने में। जबकि सरकार का ये लक्ष्य है, अगर आपने देखा हो तो 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है। उससे अगर 100 गुना पेड़ अगर अधिक प्राप्त करती है सरकार, इसमें तो हमें और खुशी है। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी भी सहयोग करेगी। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी का पिछला कार्यकाल देखें, पिछले दिनों में जो इनके साथ घटना घटी, जो बातें इन्होंने कही, ये हर स्तर पे इनकी ये लोग फेल हुए हैं। ये फेल ना हो इसकी मैं कामना करता हूँ।
ये फेल ना हो सरकार कांवड़ यात्रा में। मैं ऐसी कामना करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ आने वाले यात्रियों की यात्रा सुखद हो, कुशल हो, ये मैं कामना करता हूँ। मतलब आपको डाउट है अमरजीत जी, आपको डाउट है कि इन लोगों का इंतजाम जो है, जो होना चाहिए जिस तरीके से, वो इस इंतजाम में बहुत भारी कमी और खामी रहेगी। विपिन कैंथोला जी, अमरजीत जी जो सवाल उठा रहे हैं, चाहे कुंभ मेला के प्रबंधन को लेकर, कुंभ मेला के इंतजाम को लेकर। जी सर, शंकर जी, आप मेरा जवाब तो पूरा ले लीजिए। बोलिए। आपने कहा कि हमें शंका, मुझे शंका नहीं, आपने ऐसी बैठकों पे जब जहां से भारतीय यात्री आते हैं, आपने एक नहीं तमाम आपने डिबेटें की हैं जहां पर आपने इन बातों को लेकर के चर्चा की है कि सरकार की व्यवस्थाएं कैसी हैं, और आपने भी देखा है कि सरकार की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई और पूरी तरह से खराब रही हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना इसका जवाब पड़ा मैं है। लूंगा विपिन जी से, ऐसा नहीं है, इसका जवाब मैं लूंगा। और अमरजीत जी जो सवाल उठा रहे हैं, क्या इस सवाल में कोई कमी है क्या, विपिन कैंथोला से पूछूंगा। उससे पहले मैं राजू मौर्य जी के पास में आता हूं। राजू मौर्य जी, एक बात बताएं सर, क्या अमरजीत जी जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है अमूमन ये सवाल आप भी उठाओगे, लेकिन कांवड़ यात्री चूंकि बाहर से आते हैं, वो अतिथि होते हैं एक तरह से, है ना, उत्तराखंड के लिए अतिथि होते हैं, और उत्तराखंड को जाना ही जाता है अतिथियों के सत्कार में सबसे आगे उत्तराखंड प्रदेश रहा है। जब कांवड़ यात्री गुस्से में चले जाते हैं, नाराज होकर जाते हैं, या फिर है ना, जब उत्तराखंड से लोग आते हैं अव्यवस्थाओं को देखकर नाराज होकर जाते हैं, तो किसी भी प्रदेश के लिए अच्छा नहीं होता। क्या इस बार लग रहा है कि कांवड़ यात्री के लिए सरकार की जो तैयारी है, उन तैयारियों से कांवड़ यात्रियों को इस बार बहुत ही बेहतरीन संतुष्टि मिलने वाली है, बहुत बेहतर अनुभव उनका होगा? देखिए गौरी शंकर जी, आपने बहुत अच्छे बिंदु पर आज की डिबेट रखी, और आप अच्छे इश्यूज पर डिबेट करते हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। उत्तराखंड राज्य का जब नाम आता है तो उत्तराखंड राज्य में जो तमाम धार्मिक स्थल हैं हमारे और धार्मिक यात्राएं हैं, उसकी छवि अपने आप बनने लगती। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग यहाँ से पूरे दुनिया से लोग आते हैं, भारत से ही नहीं पूरे विश्व से लोग आते हैं, जब देखते हैं कि यात्रा के दौरान तमाम तरीके की व्यवस्थाएं, मैं चारधाम यात्रा के दौरान भी लगातार बोलता रहा कि इस यात्रा को हमें पड़ाव में बांट करके रोजगार से जोड़ना चाहिए, और साथ साथ जो यहाँ पर लोग आए उनको सुविधाएं मिले, उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो और वो खुश होकर के वापस जाए। अब अगर कांवड़ यात्रा की हम बात करते हैं तो कांवड़ यात्रा में मुख्यतः जो लोग आते हैं उसमें यंगस्टर्स आते हैं, या फिर वो लोग आते हैं जो परिवार के साथ नहीं चलते। बिल्कुल सही बात है। तो इस यात्रा को तो बहुत हद तक हम लोग सक्सेस कर सकते हैं, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, कांग्रेस की रही है। हम तो यही कहेंगे कि जिस प्रकार से पिछले यात्राओं के दौरान जो दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ी, अब पहले तो सरकार को तय करना चाहिए कि जब यात्रा शुरू होगी तो हम यात्रियों को ये फैसिलिटीज देंगे, और आप लोग इन तैयारियों के साथ उत्तराखंड में आइए। उत्तराखंड का नारा है अतिथि देवो भव, लेकिन लगातार चाहे वो चारधाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, और कुंभ की हम बात करें, कुंभ इतना बड़ा, मतलब पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा जो धार्मिक फेस्टिवल है तो वो कुंभ है, लेकिन उसके अंदर भी तमाम तरीके की व्यवस्थाएं देखी जाती है, घोटाले होते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि जब जितनी ये धार्मिक यात्राएं होती है उनमें कई सारे प्रकार के घोटाले सामने आ जाते हैं। तो ये सब चीजों को सरकार को इस पर सतर्कता से नकेल कसनी चाहिए, और अधिकारियों को सही प्रकार से जो यात्री आने वाले हैं उसको उसके लिए व्यवस्थाएं। चलिए ठीक है, मैं ओके सर। विपिन कैंथोला जी, एक बात बताइए मुझे, क्या कुंभ मेला में, ठीक है आप लोग कहते हैं कि कुंभ मेला हमारा बहुत ही सफल रहा, सफलता है ना, उस मेले को सफल कहा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल नहीं उठे क्या? उठे ना सवाल। चार धाम यात्रा को सफल कहा जाएगा, लेकिन सवाल नहीं उठा क्या? विपिन कैंथोला जी, उठा ना, अभी भी उठ रहे हैं सवाल। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि कांवड़ यात्रा, हर साल कांवड़ यात्रा होती है ना, ठीक ठाक संख्या में कांवड़िए यहाँ पर आते हैं। इन कांवड़ियों की वजह से उत्तराखंड का पर्यटन, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पंख कैसे लगे, इसके लिए सरकार को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। और सवाल विपक्ष की तरफ से, ठीक है, जो भी उठाया गया है अमरजीत जी की तरफ से या फिर राजू मौर्य जी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, इन सवालों पर तो वर्कआउट करना ही पड़ेगा ना विपिन कैंथोला जी आप लोग को। और देखिए गौरी शंकर जी, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और ये सब बयान भी है।
आपने देखा हो जब कोरोना नहीं, काम कभी कभी काम होता है, लेकिन कभी कभी जरूरी सवाल उठता है भाई साहब विपिन कैंथोला जी। कुंभ और चार धाम को लेकर जो सवाल उठा वो अभी भी उठ रहा है, मुझे लग रहा है कि इसको ध्यान में रखना चाहिए आप लोग। बताइए सर विपिन जी। गौरी शंकर जी, देखिए कांग्रेस के कितने लोग, कांग्रेस की कितनी यूनिटें, कभी अगर जो आपने देखा होगा यात्रा मार्ग में कभी खड़ी रही है क्या? कभी कांग्रेस के लोग आपने देखा कि सड़कों में जो हमारे यात्री आ रहे हैं, जो हमारे बाहर से लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी सहायता के लिए कोई डेस्क बनाकर, कोई हेल्पलाइन डेस्क बनाकर कभी काम किया हो? जब भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना वैश्विक महामारी में हेल्प डेस्क बनाया तो तब जाकर के नकल करते हैं। ये लॉकडाउन में पूरी पार्टी और पूरे कार्यकर्ता लॉकडाउन रहे, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आए तो ये आए और ये बात कर रहे हैं बैठ करके कुंभ के। मैंने उस समय भी बोला था, आप अरे कैंथोला जी मत झूठ बोलिए, आपके त्रिवेंद्र रावत 3 महीने घर से बाहर नहीं निकले, आप कह रहे जनता के बीच में गए। सवाल यहाँ कांवड़ यात्रा का, ये बताइए कांवड़ यात्रा कैसे करेंगे, कैसे ठीक करेंगे? ये अपने धर्म पर ये दूसरे के धर्म का अपमान करने वाले लोग जिस प्रकार से बातें करते हैं, आज आप देखिए महुआ का किस प्रकार से इनके नेता जो है शशि थरूर जी किस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं। आप देखेंगे ये कह रहे हैं कि मैं कहता हूं ना, जिस दिन कुंभ चल रहा था उस दिन उत्तराखंड के अंदर लगभग गौरी शंकर जी ये धार्मिक कोरोना धार्मिक रंग क्यों दे रहे हैं? वो 1000 थे आपकी डिबेट को ये कहीं नहीं, आप यही समस्या है भारतीय जनता पार्टी से। आप इनसे पूछ रहे हैं कि तैयारियां हुई कि नहीं हुई, ये इसको राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं, एक ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं। इस पर भी ये इनको ये अपनी व्यवस्था नहीं बता रहे ठीक हुई कि नहीं, क्या क्या तैयारियां करी आपने वो बताइए जनता के बीच में। करने वाले लोग नहीं विपिन कैंथोला जी, विपिन कैंथोला जी इधर उधर मत जाइए। मैं कांवड़ यात्रा पे बात कर रहा हूँ। अमरजीत जी ने सवाल उठाया, आपकी तैयारी दिख रही है, दिखनी चाहिए। जवाब नहीं है इनके पास। गौरी शंकर जी इन्होंने बयान दिया ना, इन्होंने आपके चैनल में अभी लाइव बोला कि कुंभ से फैला कोरोना। अरे इनसे पूछ लीजिए। अरे हमने नहीं कहा, पूरे दुनिया ने देखा यार, छत्तीसगढ़ में घोटाले हुए हैं आपके वहाँ पे, घोटालों की जांच नहीं हुई आज तक, या झूठ बोल रहे हैं बैठ करके। आपको नहीं मालूम था घोटाला हुआ वहाँ पे? क्या गड़बड़ करी आप लोगों ने? कितने लोग शामिल थे, कितने अधिकारी शामिल थे? अच्छा ठीक है विपिन जी मैं आ रहा हूँ। एक घोटाले की बात अमरजीत जी कर रहे हैं। कल मैं एक प्रोग्राम चलाया था, मुझे लग रहा राजू मौर्य जी भी आए थे शायद कल के प्रोग्राम में जी बिल्कुल कि कल प्रोग्राम चलाए थे। कल हम लोग का एक डिबेट हुआ था अमरजीत जी, उस पर क्या कुछ किया आप लोग, मुझे उसका भी जवाब जानना था। मैं हर दिन फॉलो करूंगा उसको। ये 2012 से 17 के बीच में मालूम जो जानकारी आ रही है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर समिति के एक सदस्य ने बाकायदा आरोप लगाया कि जब गणेश गोदयाल इसके अध्यक्ष थे उस वक्त भगवान के प्रसाद में, भगवान के लड्डू में और केदारनाथ बद्रीनाथ के नाम पर जो चंदे आते थे उसमें लूट मतलब हुई है, डाका डाला गया है। इस पर सर कुछ किया आप लोगों ने अभी तक? गौरी शंकर ये बहुत गंभीर आरोप लगे हैं आप लोग के ऊपर। मैं नहीं, जो आपने अभी सवाल किया है इस पर मुझे लगता है कि हम कल डिबेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कारण क्या है, कल इसी जवाब को लेकर के गणेश नहीं घोटाले सब घोटाले की बात करते हैं ना सर, तो घोटाले सारे घोटाले को देखने की जरूरत है ना। शंकर जी मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब सुन ही नहीं रहे पूरा। जी बोलिए सर। सुन लीजिए पहले आप। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, कल उस जो आपने बात की है इसके सवाल का जवाब कल गणेश गोदयाल स्वयं देंगे। और रही दूसरी बात, जो प्रश्न आपने कहा कल आपकी जो डिबेट में मुद्दा जी बस इतना ही जानना था, आगे बोलिए आप बोलिए। उसी पे आ रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। मैं मुझे अच्छी बात है कि कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सवाल जिस पे भी खड़े हो उसको मुखर होकर जवाब देना चाहिए मीडिया में जाकर के। सुन लीजिए, अरे कैंथोला जी चुप रहिए, बात सवाल सुन लीजिए, जवाब मेरा सुनने की हिम्मत रखिए, झूठ मत बोलिए, सुनने की हिम्मत रखिए जरा आप। इस डिबेट में ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि हमने इतने लाख इतने हजार यात्रियों के आने के लिए ये व्यवस्था करी है। अब विपिन जी बोल ही नहीं रहे हैं, सवाल तो पूछिए मौर्य जी। सवाल तो अमरजीत जी भी उठाए, आप भी उठाए, मैं भी विपिन जी सवाल पूछ लिया हूँ, ऐसी बात तो नहीं। विपिन जी बताइए भाई साहब। गौरी शंकर जी आपने प्रश्न मेरे से पूछा तो उत्तर भी तो ले लीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट मैं विपिन जी को रोकना चाह रहा हूँ। विपिन जी भाई साहब एक मिनट रुके भाई साहब, अमरजीत जी को बात पूरी। सर अमरजीत जी 1 मिनट है सर आपके पास, 1 मिनट है सर, 1 मिनट, 1 मिनट है सर अमरजीत जी, 1 मिनट। अगर सर उनके चुप होने का इंतजार करोगे तो नहीं बोल पाओगे अमरजीत जी। 1 मिनट वक्त है, आप बोल दीजिए बात अपनी। मैं आपसे कह रहा हूँ गौरी शंकर जी, जो प्रश्न आपका था आपने जो कहा
कि ये घोटाले की जो बात करी, घोटाला ठीक है, अगर कोई किया होगा, कोई भी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो पहले दिन से कहते हैं, कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस के जो नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी रहे, हम तो कह रहे हैं तमाम लोगों की जांच होनी चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए। केवल और केवल अगर वो कांग्रेस पार्टी का है तो आप ध्यान दीजिए, दोष लगाने वाला जिसने चिट्ठी लिखी है मुख्य सचिव को, वो लिखने वाले धन सिंह रावत हैं। चलिए ठीक है सर, समय खत्म हो गया सर। 20 सेकंड मेरे पास बचा हुआ है, मैं राजू मौर्य जी के पास जाऊंगा 20 सेकंड के लिए। राजू मौर्य जी, देखिए जिस लिस्ट की डिमांड आप लोग कह रहे हैं कि एक लिस्ट होना चाहिए, पता तो हो दरअसल कि कांवड़ यात्रा के लिए सरकार कर क्या रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार से आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, एक जनता के लिहाज से बोलिए क्या क्या होना चाहिए कांवड़ यात्रियों के लिए, लेकिन इस बात को पहुंचाएंगे ऊपर। कांवड़ यात्रा के दौरान जो कांवड़ यात्री आ रहे हैं उनके लिए शौचालय की कितनी व्यवस्था है, पीने की पानी की क्या व्यवस्था है, रुकने की, और उनको क्योंकि भंडारे तो जो आश्रम तमाम लगाए हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी क्या कोई व्यवस्था है? अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड की तारीफ करेंगे लोग जाके, हमारी सरकार किसी पार्टी की भी हो। मैं तो बार बार ये कहता हूँ। ओके सर, आप तीनों यहाँ पर आए सर, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।